तो चलिए मित्रों, आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का फर्स्ट डेली क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है। आपके पॉलिटी का एक पार्ट हो चुका है, 25 क्वेश्चन, देन ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री। तो आपकी फोर्थ है इस सीरीज में करंट अफेयर्स का फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number one. Recently, the Forest of India Report 2021 was published. Consider the following statement in this regard. तो भाई फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 पब्लिश हुई थी। उसके बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है, इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे इंडिया, एफएसआई। हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन से नहीं है। तो भाई देखो, जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है, क्या वो एफएसआई के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो भाई देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको कहा जाता है MOEFCC। तो भाई ये तो आपका गलत। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो भाई ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। क्यों? इसकी इंक्रीज कितना है? 261 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज जो है, वो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में पाया गया है पिछले 2 सालों में, मतलब इन कंपेरिजन टू 2019। ठीक है। तो ये भी आपका फॉल्स। Now, maximum increase in forest cover in the last 2 years has been witnessed in मध्य प्रदेश। तो भाई मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर में आया है वो आया है आंध्र प्रदेश में, नॉट इन मध्य प्रदेश। दैट इज अराउंड 650 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। तो इसमें भाई आपके तीनों ही जो है करेक्ट नहीं है, तो मतलब 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इसका, हमें बताना है कौन से सही है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक। तो भाई इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। सॉरी, नो 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 नो। हाँ हाँ, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी। इंडिया आपका सेकंड सेकंड मैं फर्स्ट लार्जेस्ट सोच रहा था। तो इंडिया आपका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? चाइना। सॉरी, ट्रू। ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट जो है शेयर होल्डर, बिगेस्ट शेयर होल्डर की कैटेगरी में आपका चाइना आता है। और उसके बाद बोथ यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर। तो भाई ये भी सही है, यूएसए और जापान जो है वो आपके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के मेंबर्स नहीं है। ठीक है। इसका आएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, द वेडल सी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो भाई आपका वेडल सी है वो भाई कौन से रीजन में है? ठीक है। तो वेडल सी न्यूज में क्यों है सबसे पहले? तो इसीलिए है क्योंकि भाई यहाँ पर ना एक जाइंट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी डिस्कवर्ड हुई थी। अब ये कौन सी जगह है? ये भाई आता है आपका अंटार्कटिक ओशन। Now, consider the following statement with respect to the National Commission for Protection of Child Rights। NCPCR के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आता है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो भाई जो आपका एनसीपीसीआर है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है। तो वही स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है? गलत है। इट हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द एजेंसी टू मॉनिटर प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट। तो भाई ये जो आपका स्टेटमेंट है, जो नेशनल NCPCR है, इसको डिजिग्नेट किया गया है ताकि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो RTE एक्ट के अंडर में आते हैं ये प्रोवाइड कराया जा सके। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 2 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परख पोर्टल प्रोग्राम। परख के बारे में पूछा गया है आपसे। परख बेसिकली, अब इसमें क्वेश्चन आपका आता है, ये एक हाँ, इट विल कंडक्ट असेसमेंट्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट स्कूल। ये असेसमेंट भाई आपके कंडक्ट करेगा स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। परख आपका स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट है। ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स वगैरह, उन सब के लिए है। So this is true, and it is launched by the All India Council for Technological Education, AICTE। तो भाई हाँ, इसको AICTE के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टेचुटरी बॉडी है, नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है भाई, जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन के मामले में सर्वेस वगैरह कराती है, फैसिलिटीज वगैरह को देखती है। ये भी ट्रू है। तो बोथ 1 and 2। नाउ, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022, ये किसने पब्लिश की थी?
तो भाई इसका आंसर है भाई आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ही वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। ठीक है, फ्लैगशिप मतलब इसके लिए जाना जाता है जनरली। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पद्म अवार्ड्स। ठीक है, पद्म अवार्ड्स का नाम से पूछा जा रहा है, तो भाई बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, पद्म अवार्डी कैन बी गिवन a higher award only after 5 years of the conferment of the earlier award। पद्म अवार्ड दिए जाने के बाद उनको जो उससे हायर अवार्ड है वो तकरीबन 5 साल बाद ही दिया जा सकता है। तो भाई ये बेसिकली भारत रत्न के साथ में 1954 में इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, तीन कैटेगरीज में दिए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, और पद्म श्री होता है। ठीक है, कैश रिवॉर्ड्स वगैरह इसमें नहीं मिलता है। तो भाई पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकंड, द पद्म अवार्ड्स कमिटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो भाई ये स्टेटमेंट है आपका, ये भी सही है। अब थर्ड आता है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड। तो भाई ऐसा कोई प्रोविजन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑन। नेक्स्ट, रिसेंटली एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाज अवॉर्डेड शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के द्वारा शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया गया था एयरटेल पेमेंट बैंक्स को। इस कंटेक्स्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो भाई देखो, शेड्यूल्ड बैंक आप लोगों को पता होगा शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। शेड्यूल्ड बैंक इंडिया में उन बैंक्स को रेफर किया जाता है जिनको आरबीआई के एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया हो। कुछ फैसिलिटीज वगैरह इनको मिलती हैं। ठीक है, तो भाई पहला आता है भाई आपका, एवरी शेड्यूल्ड बैंक इज एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। तो भाई ये आपका ट्रू है। ठीक है, मतलब क्या होता है जनरली कि हर शेड्यूल्ड बैंक को दो प्रिंसिपल फैसिलिटीज मिलती हैं। पहली इनको जो मिलती है वो ये कि दे आर एलिजिबल फॉर डेब्ट या फिर लोन्स एट द बैंक रेट फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई के हिसाब से बैंक रेट पे इनको डेब्ट या लोन्स वगैरह मिलते हैं। और दूसरा, ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस की इनको क्या मिल जाती है, मेंबरशिप मिल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड डेबिट एंड एटीएम कार्ड। तो क्या ये सही है? तो वही पेमेंट बैंक्स आपके डेबिट और एटीएम कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये भी सही है। अब थर्ड आता है, पेमेंट बैंक डिपॉजिट लिमिट इज ₹1 लाख पर पर्सन। तो भाई ये आपका गलत है। इसकी कैपिंग कितनी है? इसकी कैपिंग है 2 लाख पर पर्सन। वन एंड टू ओनली। नेक्स्ट, डार्क जीनोम ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। डार्क जीनोम भाई किस चीज को रेफर कर रहे हैं हम डार्क जीनोम नाम से? तो भाई इसका आंसर होगा, हाँ, those region of DNA of which we have minimal knowledge and whose biological functions are not known much। ठीक है, ये भाई लोगों की ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये बेसिकली ये कन्वेंशनली डिफाइंड जो डीएनए होते हैं उनके आउटर रीजन्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम नॉलेज होती है हमारे पास इनके बारे में। फिर आता है हमारा टर्म जेनो ट्रांसप्लांटेशन। न्यूज में अभी काफी ज्यादा ये टर्म यूज किया गया था। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि डॉक्टर्स ने एक सुअर के हार्ट को, ठीक है, एक पेशेंट में लगाया, ट्रांसप्लांट किया। ठीक है, तो इसमें जो एनिमल्स के ऑर्गन्स हैं वो लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट्स में यूज किए जा सकते हैं, नहीं किया जा सकते हैं। तो इसी को लेकर आपकी बहस छिड़ी हुई थी। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक टर्म है जो ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लीमेंटेशन या फिर इन्फ्यूजन से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका एनिमल के जो सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं ह्यूमंस में या फिर डिफरेंट स्पीसीज में लगाते हैं। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आता है भूंगलोटी, विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। तो भाई भूंगलोटी किस चीज से एसोसिएटेड है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो भूंगलोटी क्या है? बेसिकली भूंगलोटी भाई आपका स्पीसीज ऑफ प्लांट यूज टू मेक डाइज। ठीक है, एक क्रीपर की कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, प्लांट्स जो आपके भाई ग्राउंड के आसपास उगते हैं और उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरह की सैफरॉन डाई है वो क्रिएट करते हैं। ट्रेडिशनली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनकी जो रोब्स वगैरह होते हैं उनमें कलर देने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो।
ठीक है, नेटो भी बोलते हैं कई लोग, मैं इसको नाटो बोलता हूँ। तो भाई नेटो के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ खबरें हैं। इट इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। अगर किसी एक मेंबर पे अटैक किया जा रहा है तो भाई सारे मेंबर्स पे अटैक किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। दिस इज ट्रू। इट्स हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो भाई ये भी सही है। ये जनरली रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा था ना, उससे रिलेटेड आपका स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट आता है, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्टेड अ रेयर जाइंट इरप्शन फ्रॉम अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार इन स्पेस। इस कंटेक्स्ट में भाई अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो कुछ इस प्रकार है। दीज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार्स दैट पोजेसेस इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या ऐसा सही है? तो भाई इसका आंसर होगा बिल्कुल सही। ठीक है। मैग्नेटार आपके आइसोलेटेड न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनमें भाई बहुत इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद आता है कि द एमिशन ऑफ मैग्नेटार्स इज हाईली लीनियरली पोलराइज्ड ब्राइट एंड इज विजिबल अक्रॉस अ ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो भाई ये भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों ही सही। नेक्स्ट, तख्त यानी कि थ्रोन, सिंहासन, इज अ सीट ऑफ टेम्परल अथॉरिटी फॉर सिक्स। इन दिस रिस्पेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला, एट प्रेजेंट सिक्स सिक्स रिकॉग्नाइज फाइव प्लेसेस एट तख्त विच आर इन पंजाब। तो भाई क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि तीन जो सीट्स हैं भाई वो आपकी पंजाब में है। अकाल तख्त जो है अमृतसर में है, तख्त केसरगढ़ साहिब है आनंदपुर साहिब में है, तख्त दमदम साहिब है वो तलवंडी में है, साबो में। और बाकी दो हैं आपके, तख्त पटना साहिब बिहार में और तख्त हजूर साहिब है नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। तो भाई फर्स्ट आपका गलत है। सेकंड, फोर तख्त आर लिंक्ड टू गुरु गोविंद सिंह। तो भाई ये आपका सही है। ठीक है। और फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपॉइंट्स द जत्थेदार टू ऑल द तख्त। तो भाई ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ठीक है। तीन तख्त जो पंजाब के हैं उनको एसजीपीसी जो है कंट्रोल करती है। ठीक, वहां के जत्थेदार वगैरह वो अपॉइंट करते हैं। और जो पंजाब के बाहर के तख्त हैं उनके खुद के ट्रस्ट है, उनके खुद के बोर्ड। तो भाई टू। Next, which of the following could come under reasonable restrictions provided by the Constitution on exercise of freedom of speech and expression, Article 19(2)। तो भाई इनमें से कौन सी चीजें reasonable restrictions की कैटेगरी में आती हैं? तो भाई लीकिंग क्लासिफाइड मटेरियल बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर, क्या उसकी कैटेगरी में आता है? बिल्कुल आता है, ट्रू। गिविंग स्पीच टू टेक अप आर्म्स, बिल्कुल पब्लिक ऑर्डर के अंडर में आता है। ये सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करता है स्टेट की, ये पब्लिक ऑर्डर के साथ में करता है। एंड स्पीच विच कैन हैम्पर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा। तो भाई ये भी भाई आपका नहीं सॉरी, ये ये नहीं आता आपका, हाँ ये नहीं आता भाई। और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी भाई आपका क्या है, इसके अंडर में आता है। तो वन टू एंड फोर ऑन। नेक्स्ट भाई, ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु। ठीक है। एंड इज मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य इन द फिलोसफी ऑफ श्री वैष्णविज्म। ही इज फेमस एज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत एंड रोट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट सच एज भाष्य। तो भाई किसके बारे में बात हो रही है? तो भाई बात हो रही है श्री रामानुजाचार्य के बारे में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे नॉर्मली कम ही पूछा जाएगा सीडीएस में, एनडीए में। वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर सिचुएटेड है, आपसे पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में किसी जो जिस बंदी के ऊपर बनाई गई है, ठीक है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाए। तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीडीएस एंड एनडीए में यूपीएससी के द्वारा। तो फिर नेक्स्ट आता है, विथ रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो भाई बताने हैं कौन से सही है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 350 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये आपका हाँ ये सही है। ये आर्टिकल 350 बी के अंडर में आया था, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 का। उन्होंने नया आर्टिकल पुट किया था, आर्टिकल 350 बी। और ये आता है पार्ट 17 के अंडर में आता है। ठीक है सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका सही है। Next, it can investigate all matters relating to the safeguards provided for both linguistic and religious minorities under the Constitution। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है, ये नाम भी बता रहा ना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। तो दिस विल बी फॉल्स, वन ओनली। फिर आता विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आपका नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इज आर सेड टू बी गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव से पता चलता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी कि डीपीएसपीस को फॉलो कर रही है।
ठीक है, उनको और कंसोलिडेट कर रही है। तो भाई सबसे पहला आता है आपका ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर पीपल अबव 65 ईयर्स। तो भाई बिल्कुल इसके तहत ये आपका डीपीएसपी को फॉलो कर रही है। इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका राइट टू वर्क वाला आता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस और डिसेबलमेंट वाली चीज आ जाती है। ठीक है। दूसरा आता है एडॉप्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो भाई ये भी आपका सही आता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 50 की बात की गई है कि भाई इसमें सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। और फिर ऑप्शन 3 आता है आपका द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो भाई ये भी आर्टिकल 48 के अंडर में कंसोलिडेट करता है डीपीएसपी में, जिसमें कहा गया है कि भाई मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है। और सबसे लास्ट कि भाई द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो भाई ये भी सही है। इसमें लिविंग वेजेस और वर्क अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड कराने की बात की गई है आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43 के अंडर में। तो भाई ये आपका सही है। अब नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामानुजन प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। बताने हैं कौन से सही हैं। तो इट इज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। बिल्कुल सही, ट्रू। नो वुमेन हैज बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज टिल नाउ। तो भाई ये तो भाई बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि रिसेंटली ये ना प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया था। ठीक है, जो मैथमेटिशियन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता में, उनको 2021 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन दिया गया था, एंड शी इज द फोर्थ इंडियन टू रिसीव दिस प्राइज। इससे पहले भाई आपकी दो चार वुमेन्स और हैं, तीन वुमेन्स बेसिकली उनको मिल चुका है। तो भाई ये फॉल्स है। और द प्राइज इज अवॉर्डेड टू अ रिसर्चर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री। तो भाई ये भी आपका गलत है, क्योंकि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज के भी लोगों को प्राइज मिल चुका, वन ओनली। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू स्टेम सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो भाई स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज, पहला ये तो ट्रू है, इनको आप लेबोरेटरीज में नहीं बना सकते। सेकेंड स्टेटमेंट आपका आता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल्स कैन क्योर HIV डिसीज। तो भाई स्टेटमेंट 2 जो आपका है वो बिल्कुल सही है। स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली। तो भाई अपार्ट फ्रॉम मैमल्स स्टेम सेल्स आपके इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, प्लांट्स वगैरह से डिराइव किए जा सकते हैं। तो ये आपका फॉल्स है, आंसर विल बी 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट आता है वो अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाई इनमें से कौन सा इंसान है जो भाई उनके इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो भाई किसी भी पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात अगर की जा रही है, तो भाई उसमें इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, डिजिग्नेट करता है ऑफिसर्स को, जो गवर्नमेंट के हो सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के भी हो सकते हैं, और उनको कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। Now, with reference to the District Planning Committee (DPC), consider the following statements. The 74th Amendment Act provides for the establishment of DPC. तो भाई बिल्कुल सही। ठीक है, आर्टिकल 243 जेड के अंडर में आएगा। और फिर ऑल मेंबर्स ऑफ द डीपीसी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो भाई नहीं, 4/5 मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 4/5 मेंबर्स आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के होते हैं, म्यूनिसपैलिटीज के होते हैं। और उसके बाद तो हाँ, तो भाई स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो। और फिर इट हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो भाई ये तो सही है, पंचायत के म्यूनिसपैलिटीज के दोनों के लोग होते हैं इसमें। Next, recently seen in the news, Nord Stream 2 pipeline runs between which one of the following pairs of countries? तो मैक्सिममली आपका नॉर्थ स्ट्रीम से क्या किया जाता है, मीथेन का जो ट्रांसप्लांट सॉरी ट्रांसपोर्टेशन है वो किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ स्ट्रीम भाई कौन सी दो कंट्रीज के बीच में जो है वो मतलब रन करती है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में इसको बनाया गया है। ठीक है, तो भाई ये आती है आपकी पहली कंट्री तो भाई आपकी जर्मनी। ठीक है, और दूसरी है रशिया। तो इट विल बी रशिया टू जर्मनी। ठीक है, तकरीबन 1200 किलोमीटर की जो है ये पाइपलाइन है, जो बाल्टिक सी के अंदर बनाई गई है। ठीक है, रशियन कोस्ट से जर्मनी तक ये आपका गैसेस वगैरह मोस्टली ये ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट, काफी न्यूज में था ये पिछले साल, रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्विफ्ट के बारे में पूछा गया है भाई। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सा सही है। तो भाई इसमें जो मुझे पता है वो ये कि इट ऑपरेट्स एज अ मिडिलमैन टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज।
यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, पार्शली रशियन बैंक्स को इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो स्विफ्ट है इससे कट ऑफ कर दिया था। ठीक है, कि भाई रशिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको आइसोलेट करना है। और इससे पहले ईरान को भी इससे कट ऑफ किया जा चुका था, तो उसका फॉरेन ट्रेड काफी ज्यादा कम हो गया था। ठीक है, तो भाई इसका आंसर है ए। और फिर सबसे लास्ट में आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC। तो भाई इसकी जो मेंबरशिप है इज स्प्रेड ओवर 4 कॉन्टिनेंट, सही या गलत? तो भाई ये तो सही है। फिर आता है, रिसेंटली इंडिया वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर मेंबर। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल गलत है। रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई जो OIC था, ओआईसी ने क्या किया, कुछ डीप कंसर्न्स अपने इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर प्रकट किए कि भाई उनके ऊपर कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं। और कहा कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनके खिलाफ कुछ मेजर्स वगैरह जो है अपनाने चाहिए। तो भाई इंडिया ने उनको क्रिटिसाइज किया इस बारे में। ठीक है, तो इनको कहा जाता है दैट दीज आर द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया के पास कोई OIC का ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है, तो इसका होगा सिर्फ वन। तो भाई इसके साथ ही आपका करंट अफेयर्स का क्विज 1 जो है, डेली क्वेश्चन सॉल्विंग जो है, DQS फर्स्ट खत्म होता है। ठीक है, तो भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही मैंने सितंबर प्लस अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की शीट्स जो है वो शेयर की जा चुकी है। सारी जितनी भी हमारे पास यूपीएससी में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, सारी कैटेगरीज के, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल है, डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स हो गया, एक दो और है भाई। ठीक है, तो इन सब से हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, वो सब मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, लास्ट टाइम मोर देन 50% जो क्वेश्चंस आए थे वो हमारी करंट अफेयर शीट से डायरेक्टली आए थे। तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जैसा डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है उनके बारे में, यू कैन ज्वाइन और यू कैन DM मी ऑल्सो। आप लोगों को पता है मेरा इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप वगैरह। चलिए, ठीक है फिर, जय हिंद।